मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 1 के, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया भारत में लोक प्रशासन वाला सब्जेक्ट लिया है। और उसके अंदर हम यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे। आज यूनिट नंबर 1 में भारतीय प्रशासन के बारे में जो भी आपका क्वेश्चन आने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर जो है बताने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आंसर के साथ में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पीडीएफ देखने से पहले आपको क्या करना है, पहले इस वीडियो को देखना है और अच्छी तरीके से समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर कैसे लिखना है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही साधारण शब्दों के अंदर यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि आखिरकार ये जो लोक प्रशासन है इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन का क्या महत्व है, लोक प्रशासन क्या होता है, इसको परिभाषित करना है, या फिर लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व क्या है, या लोक प्रशासन से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको आंसर जो है सिंपल सिर्फ जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरीके से आपको आंसर देना है। सिर्फ 8 पेज से 9 पेज की जो है पीडीएफ है, जिसके अंदर आपका लोक प्रशासन पहला यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ है लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। तो देखिए लोक प्रशासन का मतलब क्या है, लोक प्रशासन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो लोक प्रशासन है भैया ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला शब्द क्या है, लोक, और दूसरा शब्द है प्रशासन। यानी कि प्रशासन कार्यों के प्रबंध और उनको पूरा करने की एक प्रक्रिया है। कि प्रशासन का मतलब क्या है कि जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों को पूरा करने की एक प्रक्रिया कहलाती है। अब किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या किसी मानव प्रबंधन गतिविधियों को प्रशासन कहा जाता है। यानी कि जो भी एक ऐसी जगह है, विशिष्ट जगह है, वहाँ पर जो शासन हो रहा है, वहाँ पे जो मानव को प्रबंधन करने के लिए जो भी गतिविधि है, मानव को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए जो भी गतिविधि होगी उसी को हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के नाम से जानते हैं। जब यह सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है तो इसे लोक प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, जब जनता की भलाई के लिए कोई कार्य किया जाएगा, सब चीज़ों को मैनेज करना, तो उसी को हम जो है लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब लोक प्रशासन जनता के हित के लिए सरकार द्वारा किया गया एक संगठित कार्य है। लोक प्रशासन क्या है भैया, जनता के हित के लिए यानी कि जनता के बेनिफिट के लिए किया गया एक कार्य है सरकार के द्वारा। इसी को जो है लोक प्रशासन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक प्रशासन की परिभाषाएं। तो यहाँ पर अलग अलग विचारकों ने अपने अपने शब्दों को यहाँ पर जो है शब्दों के द्वारा जो है बताने की कोशिश की है कि लोक प्रशासन है क्या। तो देखो लूथर गुलिक ने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि जो लोक प्रशासन है ना, वो प्रशासन का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से है। यानी कि कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य का जो संबंध है वो सरकार से जुड़ा हुआ है, इसी को जो है प्रशासन कहते हैं। और जनता के हित में किया जा रहा है, इसलिए इसे लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो ग्लेडन है इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा भैया कि जो लोक प्रशासन है वो लोक पदाधिकारी के समस्त कार्य सम्मिलित है जिसके अंदर, जिसका संबंध प्रशासन से है, चाहे वह व्यक्तिगत प्रशासन हो चाहे वो क्लर्क का कार्य हो। कोई भी कार्य जो सरकार के अंडर में आता है और जनता के हित में किया जाता है तो वो सभी क्या कहलाएगा, प्रशासन कहलाएगा, चाहे फिर वो व्यक्तिगत प्रशासन हो चाहे वो फिर एक छोटे क्लर्क का ही काम क्यों ना हो। अब उसके बाद में पर्सी ने बोला है कि लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार द्वारा किए गए कार्यों से है, चाहे वह कार्य केंद्रीय हो या फिर स्थानीय हो। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है कि भैया लोक प्रशासन क्या है और लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब बात आती है लोक प्रशासन का महत्व बताइए। तो भैया बहुत ही साधारण शब्दों में बताया गया कि जो लोक प्रशासन है वो क्या है, जो हमारे आधुनिक राज्य है ना, इनका दर्पण है, इनके मिरर है, इनका आईना है। ये मानव जीवन के बहुमुखी विकास की दिशा और दशा दोनों में ही लोक प्रशासन का अमूल्य योगदान है। अगर आज हम बात करें कि लोक प्रशासन का महत्व क्यों बढ़ गया है, क्योंकि भैया जो मानव जीवन है ना, इसका अगर बहुमुखी विकास देखें, अगर हम चहुमुखी विकास देखें अगर हम, तो हर जगह पर जो है लोक प्रशासन का जो है अमूल्य योगदान रहता है। अब लोक प्रशासन जो है इसका जो उद्देश्य है वो जनहित है, अधिक से अधिक जनता का हित हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनता का हित हो, इसी को तो बोलते हैं लोक प्रशासन। अब उसके बाद अगर हम देखें तो शासन के विशाल संगठनात्मक ढांचे में लोक प्रशासन का वही मतलब है जो हमारे घर में बैठक का होता है। हमारे घर के अंदर एक बैठक होती है, ठीक है, वो हमारे भले के लिए होती है, किसी ना किसी चीज़ पे चर्चा होती है। सेम इसी प्रकार से सरकार जो है कार्य करती है और उस कार्य को चलाती है सूझबूझ से, उसी को हम प्रशासन के नाम से जानते हैं। अब प्रोफेसर ने कुछ बोला है, इन्होंने डोनहम ने बोला है, यदि हमारी सभ्यता का विनाश होता है या असफल रहती है तो उसका मुख्य कारण प्रशासन है। अगर आज एक राज्य बिल्कुल खत्म हो जाए, एक कंट्री बिल्कुल खत्म हो जाए, तो क्या कौन जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है ना, कि जो भाई करता धरता है वो जिम्मेदार है इसके लिए। तो लोक प्रशासन पर
किसी भी शासन की सफलता और विफलता जो है निर्भर करती है कि भैया कोई भी जो प्रशासन है वहाँ पर किस तरीके से शासन कर रहा है, तो वो राज्य जो है सफल राज्य है या फिर विफल राज्य है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस पर निर्भर करती है, प्रशासन पर निर्भर करती है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, ये सब आपको पीडीएफ में पढ़ने को मिलेगा, आराम से आप इसे पढ़ लेंगे। अब बात आती है किसकी, कि भैया हमारे को ये बता दो पॉइंट क्या लिखने हैं। तो भैया सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है राज्य का व्यवहारिक व विशिष्ट भाग। तो जो प्रशासन है वो क्या है, राज्य का एक व्यवहारिक और विशिष्ट भाग है, यानी कि सरकार के जितने भी कार्य होते हैं, दायित्व होते हैं, उनको करने में लोक प्रशासन एक अनिवार्य और जो है अलग सी भूमिका निभाता है, यानी कि इसलिए आवश्यक है। क्लियर है यहाँ तक। और क्योंकि आधुनिक युग में राज्य को एक बुराई के रूप में नहीं बल्कि मानव कल्याण विकास के लिए देखा जाता है, और इसीलिए यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है कि लोक प्रशासन जो है जनता के लिए है ना। दूसरा क्या है, जन कल्याण का माध्यम। तो भैया जनता का कल्याण, अब जनता का कल्याण कैसे होगा कि भाई जनता को आप चिकित्सा दो, स्वास्थ्य दो, परिवार अच्छा रहे, है ना, कल्याण करें, उन परिवार का कल्याण हो, शिक्षा अच्छी मिले, है ना, ये सब चीज़ें मिलेगी, तो इसका मतलब क्या होगा, जन कल्याण होगा। दूसरा पॉइंट याद रख लेगा। तीसरा पॉइंट क्या है भैया, हमारे को रक्षा की जाए, है ना, बाहरी से अखंडता बनी रहे, शांति बनी रहे। तो ये सारी की सारी पॉइंट भी किस में आते हैं, हमारे इसी में आते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में हम बात करेंगे जी, चौथा पॉइंट दे रखा है किस चीज़ के बारे में दे रखा है, लोकतंत्र का वाहक, यानी कि लोकतंत्र को चलाने वाला। प्रशासन क्या है, लोकतंत्र को चलाता है, उसका रक्षक है। तो आम व्यक्ति तक शासकीय कार्यों की सूचना पहुंचाना भी किसका वो है, ये सब जो है प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा पांचवा, सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। भैया समाज में परिवर्तन लाना भी किसके हाथ में है, भैया एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, यानी कि प्रशासन के हाथ में ही है। किस प्रकार से जो है चीज़ों को बदलना है, जो रूढ़िवादी सोच है, अंधविश्वासी जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना है, कुरीतियों को ख़त्म करना है, और जो है शिक्षा को आगे लेकर जाना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता है भैया आपका सिक्स्थ पॉइंट, जिसमें बता रखा है सभ्यता, संस्कृति और कला का संरक्षण, कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी कला है, इसको बचाए रखना। तो ये कार्य भी प्रशासन का है। उसके बाद में है विकास, प्रशासन का पर्याय है विकास करना। तो भैया प्रशासन का सबसे बड़ा काम क्या होगा, भैया विकास करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जनता के भलाई के लिए तो कार्य करेंगे। उसके बाद में आता है विधि एवं न्याय, ठीक है, कि भाई आधुनिक राज्यों के अंदर कोई भी कानून है, उस कानून को लागे लेकर आना, सर्वप्रिय बनाना, कानून या विधि से बढ़कर कोई नहीं है, इन सब चीज़ों को देखने का काम भी किसका होगा, प्रशासन का। और उसके बाद में औद्योगिक और आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो औद्योगिक आर्थिक विकास के अंदर भी जो है प्रशासन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आजीविका का माध्यम है, राज्य सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है, और लोक प्रशासन केवल जन कल्याण और विकास के कार्य ही संचालित नहीं करते बल्कि विशाल जनसंख्या को रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है लोक प्रशासन के अंदर सिर्फ यही कार्य करना, बल्कि लोक प्रशासन में कार्य करने वाले लोगों की, सेवकों की प्रत्येक युग में सदैव ही एक विशिष्ट छवि बनी रहती है। और निष्कर्ष यहाँ पर हमने छोटा सा दे रखा है, उसको आप पढ़ सकते हैं, कि जितने भी यहाँ पर जो हमने चीज़ें बताई है उससे ये पता चलता है कि प्रशासन क्या है, एक राजनीतिक की व्यवहारिक शाखा है, ठीक है। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो समझ आई है और अगर आप ऐसे ही और भी लेसन्स की एक पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।